उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। आज 20वां रोज़ा है और रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। जैसे कि सबको पता है कि कैबिनेट ने जो है वो टीचिंग पोस्टों की जो मंजूरी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी है और बुरुज के बकौल उनकी बात हुई मैडम रायला दुरानी साहबा से, तो उन्होंने उनका कहा कि कैबिनेट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट पर मंजूरी दी है। वैसे तो शुरू दिन से गवर्नमेंट इस पिक्के वालों के साथ नाजायज़ कर रहा है और नाजायज़ पे नाजायज़ कर रहा है। बहरहाल अल्लाह अल हक है, अल्लाह हक के साथ है। जो बंदा हक पे होता है अल्लाह ताला उसके साथ होता है और उसका हक उसको मिल के रहता है। तो अभी तक कैबिनेट्स के जो मीटिंग जो मिनट्स है वो अभी तक जारी नहीं हुए। इसकी क्या रीज़न हो सकती हैं? इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। इसके एक रीज़न ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि कैबिनेट ने सिर्फ जो है वो कैंडिडेट्स का वो देखने के लिए एक ढोंग रचाया क्या है कैंडिडेट्स पे कोई वो देते हैं, रिएक्शन देते हैं या नहीं देते। या हो सकता है उन्होंने जो है वो सिर्फ ये इसलिए दिया हो कि वो कैंडिडेट्स का एक्शन चेक करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये एक मीडिया पे एक अवेला करने के लिए कि वो कॉन्टैक्ट पे करवा रहे हैं। कैंडिडेट्स का उन्होंने तसरात चेक करने थे, कैंडिडेट्स का उन्होंने रिएक्शन चेक करना था, कैंडिडेट्स का क्या रिएक्शन होता है। हो सकता है जो एक बात होती है आप मीडिया पे कहते हैं, एक बात आप कागजी तौर पर, क्योंकि हर जगह पे जो है वो कागजी तौर पर आप चीज़ एक नोटिफिकेशन के तौर पर जो है वो मिनट्स जारी होते हैं, वो मिनट्स को जो है वो प्रॉपर और अथेंटिक माना जाता है, ना कि ओरली जो बातें की जाती है। ओरली तो चीफ मिनिस्टर साहब ने और वो जो गवर्नर जो तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहरीन साहब ने 4000 सजा की भी वो बात की थी, लेकिन ओरली समथिंग एल्स है, रिटन समथिंग एल्स। रिटन अभी तक जो है मिनट जारी नहीं हुए कि या इस विषय को कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट्स इस वक्त रेडी हैं और कैंडिडेट्स ने जो भरपूर तरीके से इस वक्त, अगर मैं गलत ना हो इंशाल्लाह मेरे फैक्ट्स और फिगर के मुताबिक, मोर देन विदिन 2 to 3 days मोर देन 5 6 7 लाख रुपीज़ जो है वो कलेक्ट चंदा जो है वो अभी तक जमा किया है, और इससे भी ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स विदिन 2 to 2 days इंशाल्लाह वो ये जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो चंदे वगैरह है इसको इकट्ठा करके मच करके ये तरतीब बनाया है। बहरहाल पर कैंडिडेट्स 1000 से लेकर 1500 रुपये जो कहा गया है, और इंशाल्लाह ताला 9000 कैंडिडेट्स है, 9000 अगर मैं इसमें से 5000 भी दे दिया, 4000 भी चंदा जमा करते मोर देन 40-50 लाख रुपीज़ बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और इन अमाउंट में इंशाल्लाह ताला केस ईजिली हमारा हम जीत सकते हैं। जितना ज़्यादा वकील को पैसे देंगे उतना वकील हमारे स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन क्या है कि कोर्ट इस डिसीजन को कितने वक्त में हल करने की कोशिश करेगी। देखिए अभी एक और चीज़ मैं सेंट्रल कमेटी का मशवरा देना चाहता हूँ। सेंट्रल कमेटी जो है बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें वो हुकूमत को टाइमलाइन दे कि हम जो है हमने केस दर्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोहिन अदालत आपके खिलाफ। अगर आप हमारा वो नहीं करते तो हमारा तोहिन अदालत का केस जो है लगा है और हम आपको बुलाएंगे अदालत में, और आपसे अदालत में तोहिन अदालत की जो कार्रवाई है वो आपके खिलाफ जो है वो हम केस दायर करके हम कर रहे हैं। लिहाजा आप जो है वो अपना डिसीजन आपने लिया है इसको रिव्यू करके वापस वो परमानेंट पे कर दें, तो उसके बाद ही हम लोग जो वापस वो करेंगे, वरना हमारा तोहिन अदालत का केस लग चुका है और आप तोहिन अदालत के लिए जो वो रेडी रहें। तो इससे ये क्या होगा कि, और दूसरी अहम बात, वो तमाम जो 9000 कैंडिडेट्स हैं उनको इंतबा भी कर दें कि कोई भी कैंडिडेट्स ऑर्डर लेने नहीं जाएगा, ना ऑर्डर वसूल करने जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज कर ले, ताकि जो कैंडिडेट्स है वो ऑर्डर की वजह से जो है वो ऑर्डर उठा ले और वो उनका वो हो जाए। तो कैंडिडेट्स, तमाम कैंडिडेट से गुजारिश भी है और बलूच साहब से भी गुजारिश है कि वो तवसुत से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को भी आगाह करें और तमाम कैंडिडेट्स को भी आगाह करें। कोई भी कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर नहीं लेगा, ना जाने की जरूरत कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लेने की, ठीक है। और दूसरी बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को आगाह कर ले कि वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर कर दिया तोहिन अदालत का, बाकी हुकूमत का काम है कि वो वापस वो रिव्यू करती है, तोहिन अदालत कितनी रेडी होती है। तो एक से अच्छी चीज़ होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। अगर वो उनको पता लगेगा कि उनके खिलाफ तोहिन अदालत लग चुका है तो वो ज़रूर जो है वो, जिसका पिछली मरबा भी पता है कि हाई कोर्ट में जब हम केस दायर किया तो 4 तारीख को पिछली तोहिन अदालत की, तो 3 तारीख को जो मीटिंग बुला के सारी चीज़ें निपटा दी। तो इसलिए ये एक मैं सजेशन दे रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला अलहाल हक है। पिछला केस हम लोगों ने 4 महीनों में जीता था, 3 महीने तकरीबन 3 महीने जनवरी में केस दायर किया था, फरवरी अप्रैल में हमारा फैसला आ गया। तो इंशाल्लाह ये तो एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा केस है। तो अदालत ने फैसला दिया है, अदालत के फैसले पर अमल की पॉलिसी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत विद इन 1 and 2 पेश इंशाल्लाह ताला ये केस
दो ज़्यादा पेशी से नहीं चलेगा, पहली पेशी दूसरी पेशी पे इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये केस ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि पहली पेशी पे नोटिस जारी होंगे तमाम सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, दूसरी पेशी पे वो सब हाजिर होंगे और वो जवाब दे होंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा उधर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जो है वो डायरेक्शन देगी और उनको जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ पे आपने 2 साल इंतजार किया, 2 महीने और इंतजार किया, इंशाल्लाह जीत आप सबकी होगी। ये क्या अपडेट्स मज़ीद कुछ सुनने को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।